हम सभी भगवान महावीर के शासन में विराजते हैं। आज हम सभी का परम सौभाग्य है श्री जिनेंद्र भगवान की जगत कल्याणी देशना हमें सुनने मिल रही है। आचार्य भगवत पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश ग्रंथ में कह रहे हैं अज्ञानोपास्य अज्ञानम, अज्ञानी की उपासना करने से अज्ञान ही प्राप्त होता है और ज्ञानम ज्ञानी समाश्रया, ज्ञानी का आश्रय देने से हमें ज्ञान सद्ज्ञान प्राप्त होता है। जैसा आश्रय दाता होता है उसी तरह हमें तदनुकूल हमारी प्रवृत्ति होती जाती है। देव शास्त्र गुरु हमारी परम शरण है। भगवान परमात्मा अरहंत देव परम पिता हमारी परम शरण है। इसी इष्टोपदेश ग्रंथ में आचार्य भगवत पूज्यपाद स्वामी ने बताया कि वनांतर तरुस्तव कि एक जंगल में एक हिरनी बच्चों को जन्म देने वाली थी। वह भाग रही थी कि अचानक ही जंगल में आग लगने लग गई। तेज आग लगने से जंगल पूरा एक साइड जंगल जलने लग गया और दूसरी ओर उसने देखा कि दूर एक शेर खड़ा है। एक और जंगल में आग लग गई, दूसरी ओर शेर खड़ा है। अब वह इधर उधर स्थान देखने लगी, क्या करूं, कहां जाऊं। जब उसने तीसरी ओर देखा तो देखा एक झाड़ी में एक शिकारी बैठा है, अपनी बंदूक में गोली भर रहा है। वह अपने शिकार की तलाश कर रहा था कि कोई शिकार मिले उसे मैं अपना निशाना बना दूं। जब चौथी ओर उसने देखा तो वहां तालाब, बहुत बड़ा तालाब था कि उससे आगे जाने का स्थान ही नहीं था। अब देखना, ऐसी स्थिति में वह हिरनी जो बच्चों को जन्म देने वाली थी क्या करती। जब चारों ओर संकट के बादल हैं, कोई रास्ता नहीं दिख रहा जिसे, ऐसी स्थिति में वह हिरनी क्या करती,
चारों ओर से गिरा हुआ देखकर अब उसने सोचा, भगवान ही मेरी शरण है, अरहंत परमात्मा ही हमारी शरण है। और उसने आंख बंद कर ली और अरिहंत शरणम पवज्जामि, मैं अरिहंत भगवान की शरण को प्राप्त होती हूँ, ऐसी अंतरंग से गहरे विश्वास के साथ भावना थी। जीवन में जब कोई शरण ना मिले तो भगवान की शरण में चले जाए। उन पर की गई श्रद्धा और विश्वास नियम से आपके जीवन में चमत्कार ला देगी। उसने आंख बंद करके अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दिया कि हे प्रभु, मेरा जीवन अब आपके भरोसे है। मेरा जीवन बचे ना बचे, लेकिन मेरे जो ये बच्चे हैं छोटे छोटे, इनका जीवन बच जाए। मैं अपने आप को आपके भरोसे, मेरा जीवन तेरे भरोसे। इतनी गहरी श्रद्धा से उसने आंख बंद की। उधर से शेर आगे बढ़ रहा था और एक पीछे शिकारी था। एक साइड आग लगी थी और एक साइड समुद्र था। चारों ओर से घिरे होने पर भी जब उसने भगवान की शरण ली, अरिहंत परमात्मा की शरण ली, तो अब कुछ चमत्कार होना ही था। आपके जीवन में कभी ऐसा चमत्कार हुआ है क्या? आचार्य ब्रह्मन मानतुक स्वामी ने जब 48 तालों से बंधे जेल में भगवान परमात्मा की स्तुति की तो 48 ताले खुल गए। वहां पे कौन शरण था उनकी? भगवान। इसी तरह उस हिरणी ने भगवान को स्मरण किया और आंख बंद करके अपना जीवन सौंप दिया। मेरा जीवन तेरे भरोसे। अब देखना क्या हुआ। जो आग लग रही थी उसकी एक चिंगारी उछल करके उस शिकारी के आंख में पहुंच गई। वह अपनी आंख मसलने लग गया और जो वो हिरणी को शिकार बना रहा था उसका निशाना चूक गया और वह गोली शेर को जाके लग गई। इधर बारिश होना प्रारंभ हो गई ऊपर से, तो जो आग थी वह भी बुझ गई। तो इस तरह उस हिरणी ने अपने जीवन की कठिन स्थिति में भी समाधान प्राप्त किया। किसके भरोसे? भगवान भरोसे। इसलिए जीवन में जब आपको लगे अब आगे कुछ नहीं हो सकता, तब अपने आप को देव, शास्त्र और गुरु के प्रति समर्पित कर दीजिए। नियम से जीवन में कुछ नया चमत्कार आपको दिखेगा। जो आपके अंदर असीम संभावनाएं हैं, जो आपकी प्रतिभाएं हैं, वह अपने आप उजागर होना प्रारंभ हो जाएगी। और क्या कहा कि जीवन में जो हम परिश्रम मनाए थे, हमने इतने उपवास किए, इतना आनंद का माहौल रहा, तो वो जो 10 गुण है वह हमारे स्वभाव में आए। कहते हैं कि हमें अंतरंग के जो द्वंद्व है, बेचैनी है, जो शोक है, जो भी प्रकार के विकल्प हैं, अगर उन्हें शांत करना है तो उसका सबसे अच्छा समाधान है माफ करना सीखिए। क्या? माफ करना सीख लीजिए। कहते ना उत्तम क्षमा। सबसे पहला धर्म कौन सा बताया? 10 धर्मों में जो सबसे पहला धर्म अगर कोई बताया तो वह उत्तम क्षमा धर्म बताया। क्षमा करना बहुत बड़ा धर्म है।
जिसके माध्यम से हम अपने अंतर के जो विकारी भाव है उनका उपशमन कर देते हैं। क्षमा करने से ही सारे प्रकार की जो मानसिक अशांति है, जो भय है, आशंका है, वो अपने आप शमन को प्राप्त होती है। एक विश्वास का जागरण होता है और हमें लगता है कि पूरी दुनिया हमारे साथ है। तो इस तरह उन्हीं आचार्य भगवान ने कहा है वक्तृ प्रमाणम वाक्य प्रमाणम, अर्थात जो वक्ता है कि प्रमाणित होने से ही उसके वाक्य प्रमाणित माने जाते हैं। हमारे सबसे मूल वक्ता कौन है? भगवान तीर्थंकर देव। आप जब शास्त्र स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं तो उसमें लिखा हुआ सर्वज्ञ देवा, फिर मूल वक्ता सर्वज्ञ देवा, उनके केशव वचनानुसार मासाध्यम गणधर देवा, और उनके अनुसार जो कहते हैं वह वचन भी वाक्य भी प्रमाणित माने जाते हैं। तो यह वक्तव्य कला ब्रह्मांड की सबसे बड़ी कला मानी जाती है, लेकिन इसके भी कुछ रेगुलेशंस हैं, कुछ संविधान होते हैं कि किस तरह श्रोताओं की योग्यता के अनुसार वक्ता को अपना वक्तव्य देना चाहिए, उसकी भाषा परिमार्जित हो और सबके मन को प्रमुदित और धर्म से जोड़ने वाली, जो उनके हृदय है वह बिखरे हृदय भी आस्था से जुड़ जाए, ऐसी वक्ता की भाषा होनी चाहिए और अखंडता, एकता, सौहार्द, मैत्री का पाठ बनाने वाली हो। इसके अलावा भाषा जो है वह लयबद्धता से युक्त हो, आरोह अवरोह, ह्रस्व दीर्घ प्लुत ओज आदि अनेक गुणों का समावेश हो जिसमें, ताकि श्रोता उसमें से अपनी अपनी समस्याओं का समाधान ले सके। भाव भंगिमा संयमा अनुकूल हो, समय के अनुकूल हो। ऐसा नहीं कि आप किसी की समाधि में आ गए, किसी की समाधि चल रही है और आप वहां पे शादी के गीत गा रहे हैं। हाँ नहीं, समय के अनुकूल हमारी भाषा होनी चाहिए। इसके अलावा महत्वपूर्ण यह नहीं है कि हम कैसे व्यक्त करते हैं, यानी महत्वपूर्ण यह नहीं है कि हम क्या व्यक्त करना चाहते हैं, महत्वपूर्ण यह है कि हम कैसे व्यक्त किया जाता है। कम शब्दों में भी हम सारगर्भित, सारपूर्ण और यानी मार्मिक बात को श्रोता के हृदय तक पहुंचा सकते हैं। आप सब भी वक्ता हैं, आपको मालूम है। अरे यहाँ पे श्रोता है, लेकिन घर में आप किसी से बातचीत करते कि नहीं करते? तो बोलने वाला वक्ता और सुनने वाला श्रोता। तो वक्ता और श्रोता एक भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। तो यह संबंध हमारे संबंधों को प्रगाढ़ करता है और वक्ता के लिए कहा गया है कि जो उधार लिए गए विचार हैं, उधार लिए गए जो अनुभव है, वह सहज नहीं होते। उधारी से जो भी आप जीवन जियो, चाहे वो धन की उधारी हो, चाहे वो किसी अन्य कार्य की उधारी हो, उसमें सहजता नहीं आती। उसमें कहीं न कहीं आपको अपने आप को डिजाइन करके प्रस्तुत करना पड़ता है। तो सहज जीवन जीना एक बहुत बड़ी कला है। इसके अलावा और भी अनेक ऐसे तथ्य हैं जिसके माध्यम से हम
अपने जीवन को उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त कर सकते हैं। साथ ही आचार्य भगवत ने जो इष्टोपदेश ग्रंथ में बताया है कि परिशहार विज्ञान दास्यवस्य निरोधिनी जायते अध्यात्म योगेन कर्मणामाशु निर्जरा। हाँ, एक चीज और कि वक्ता को हमेशा ये नहीं होना चाहिए कि जैसे कोई क्रिकेट का मैच खेलने जाता है तो आज मुझे शतक लगाना है। इतना अगर स्वयं के प्रति दबाव बना के जाएंगे तो आवश्यक नहीं कि वो कुछ सही चीज अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर पाए और श्रोता को वह चीज समझ में आए। श्रोता को तो अगर श्रद्धा से भरेंगे तो उन्हें एक छोटी सी कहानी भी उन्हें बहुत कुछ शिक्षा दे जाती है। तो यहाँ पर आचार्य भगवत पूज्यपाद स्वामी ने बहुत ही अध्यात्म की महत्वता को बताते हुए बताया है कि जो जीव अपने जीवन में अध्यात्म योग का अनुभव कर लेता है, अपने विचारों में आध्यात्मिकता को प्रमुखता देता है, प्रधानता देता है। अध्यात्म का एक सामान्य सूत्र है आत्म स्वभाव प्रभाव भिन्न। बोलना एक साथ। अर्थात जो आत्मा का स्वभाव है वह संपूर्ण पर द्रव्यों से पृथक है, भिन्न है। यह अध्यात्म का एक महान सूत्र है, आचार्य अमृतचंद स्वामी द्वारा दिया गया। तो और आचार्य जी इसको हमेशा प्रवचन के सबसे अंत में प्रयोग करते हैं। तो जो जीव अपने विचार में आध्यात्मिकता को प्रमुखता देता है, उसके जीवन में आने वाले जितने भी परिचय हैं, वह यानी 100 किलो का परिचय है तो वह 5 किलो का या 10 किलो का उसका वजन कम हो जाता है। परिचय आदि का अनुभव नहीं होता है और उससे क्या होगा, जितना वजन कम होगा उतना जो कर्माश्रम है उसका निरोध होता जाता है। जायते अध्यात्म योगी न कर्मणामाशु निर्जरा। आश्रम का निरोध होता जाता है और आश्रम का निरोध होने से क्या होगा, कर्मों की निर्जरा होती चली जाती है। यह जैन धर्म की एक तात्विक गवेषणा है। तो हम अपने जीवन में निज आत्मा को, निज आत्म तत्व को प्रिय मानकर अपने जीवन को धीरे धीरे उन्नति कर स्व उपकार के साथ साथ परोपकार की भावना रखें। इसी भावना के साथ भगवान महावीर स्वामी की जय। जनम
चरणवरणभीतं मम परम सिद्ध भगवान की वर्तमान शासन नायक मूल नायक महावीर भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद स्वामी की परम पूज्य तिरुवल्लाचार्य महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान शुद्ध सागर जी महाराज की तीन करोड़ों राजों की अहिंसा विश्व जैन धर्म की जिनवाणी माता की आज पुनः हम सभी के महाभक्ति का उदय हुआ है, जो सर्वज्ञ प्रभु की देशना हमें प्राप्त हो रही है। आचार्यों के सूत्रों को समझने के लिए कभी कभी पूरा जीवन ही छोटा होता है और कभी सुरेश का ऐसा भी संभव है कि हमको क्षण मात्र में उनकी बात समझ में आए। दोनों भी बात संभव है। कभी उनके सूत्रों को समझने के लिए पूरा जीवन लग सकता है और कभी जीवन के छोटे से समय में हम बहुत बड़ी बात समझ सकते हैं, उससे हमारा जीवन परिवर्तित हो सकता है। पुण्य का नियोग होता है तब समझ काम करती है। एक कार्य के होने में बहुत सारे कारण चाहिए पड़ते हैं। यूं तो हम सब समझदार हैं, लेकिन समय पर हमारी समझदारी रहे तो हम समझदार कहलाएं और ठीक समय पर हमारी समझदारी ना बन पाई, यूं तो हर समय हम समझदार हैं, लेकिन उसी समय में एट दैट टाइम जो काम था उस समय हम भूल गए, दूसरे काम पर लग गए, तो वो हमारी समझदारी। इसलिए आचार्य भगवान ने किस समय किस बात को किस दृष्टि से कहा है, इसको समझना बहुत जरूरी है। आचार्यों की बातों को समझने में बहुत सोचना पड़ता है। कभी आज हम सूत्र पढ़ रहे तो हम स्वयं सोच में पड़ गए कि क्या कारण से आचार्य भगवान ने ये सूत्र लिखा। चर्चा चल रही है संसार में, छोटी सी बात भी होती है वो बहुत काम की होती है। छोटी सी वस्तु, हाँ राजेश, एक छोटी सी वस्तु होती है, हम सोचते हैं इसकी कोई कीमत नहीं है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो छोटी सी वस्तु भी बहुत काम की होती है। ये शास्त्र पढ़ते हैं ना, इसमें एक बिंदी का भी महत्व होता है। एक छोटी सी बिंदी का सोचे क्या होता है, हाँ होता क्या है, चिंता, चिंता बन जाती है। हाँ चिंता, चिंता अच्छी बात नहीं है, चिंता नहीं करना चाहिए। याद आ गया इसलिए चिंता, चिंता बन जाती है। सूरज कहने को कुछ नहीं किया आपने, हाँ कहने को कुछ नहीं किया, अरे पूरा तो लिखा है, सब तो सही है, पूरी बात लिखी है, लेकिन एक बिंदी, बस एक बिंदी छूट गई। क्या हुआ विमल दादा? कुछ नहीं, बस एक बिंदी छूट गई। ओह, ऐसे जीवन की यात्रा में समझ लो, कभी कभी बड़ी घटनाओं से भी कोई फर्क नहीं पड़ता और कभी कभी छोटी सी ही एक घटना
जैसे चिंता चीता बन जाती है, ऐसे ही वो घटना भी चीता बन सकती है। आश्चर्य में समझना। आचार्य सिंह बता रहे थे, उनके गांव में बच्चे लोग खेल रहे थे और खेल खेल में एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को एक चने जितना बड़ा कंकर, मात्र चने के साइज का वो कंकर मारा। क्या खेल खेल में बच्चे लोग खेल रहे थे तो मारा, तो उसके शरीर के ऐसे स्थान पर जाकर कंकर लग गया कि वो बच्चे का जीवन समाप्त हो गया। क्या किया? कुछ नहीं, भावना नहीं थी, लेकिन लगा क्या? एक छोटा सा कंकर कहां लगा? मर्म स्थान पर लग गया और उसका जीवन लीला समाप्त हो गई। हमारे शरीर में 105 प्रकार के शास्त्र में लिखे मर्म स्थान होते हैं, जहां पर स्पर्शित करने से, आघात करने से प्राणांत हो सकता है जीव का। तो जो छोटी छोटी चीजें होती है, कभी कभी हमको लगता है कि इसकी कोई कीमत नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो छोटी सी ही एक बिंदी, बस एक बिंदी अध्यक्ष, छोटा सा, रोको मत, जाने दो। क्या कहा? रोको मत, जाने दो। रोको मत, जाने दो। संजय, रोको मत। कुछ नहीं है, पूरा एक ही वाक्य लिखा हुआ है, दोनों लाइन में एक ही वाक्य है, दोनों पंक्ति वही शब्द पूरे के पूरे, कोई शब्दों में कहीं कोई अंतर नहीं है। रोको मत, जाने दो, रोको मत, जाने दो। लेकिन अंतर कहां पर है? एक अल्प से अल्प विराम का अंतर है। किसका अंतर है? एक अल्प से अल्प विराम का अंतर है, और उस अल्प विराम के अंतर से कितना बड़ा अंतर हो गया। काम का क्या हुआ? जो काम करना था उसका सीधा विपरीत हो गया काम। अपने को रोकना था आदमी को, हाँ, अपने को रोकना था, और उसी ने बस इतना सा अंतर किया, क्या हो गया? अर्थ का अनर्थ हो गया। इसलिए बोलने में कुछ नहीं था, लिखने में बहुत सोचना पड़ता है। हम तो बहुत डर लगता है हमको लिखने में, इसलिए हम लिखते भी नहीं। बोलने में तो ठीक है, बोलने में तो बोल दिया है, हो गई मिस्टेक तो हम कह देंगे, समझ लिया हमारा, तो क्या बोलने में मेहनत नहीं लगती है। वो कहा जाता है, ये व्यापारी लोग लिखते हैं क्या, 100 बका और 1 लिखा। नहीं सुना कभी? सुना? 100 बका 1 लिखा। आप 100 बार बोल लो, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब एक बार आपने कहीं लिख दिया है तो असरकारी काम का है। इसलिए छोटी सी बात क्या है, बहुत सारी छोटी बातों पर हम ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन छोटी सी बात से क्या हो रहा है? इतनी सी बात से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। एक बिंदी मात्र से चिंता का रूप ले लेती है। बस भूल हो गई, बिंदी लगाना भूल गए। हाँ, आपने तो क्या कहा? कुछ नहीं, थोड़ी सी भूल हो गई, बिंदी लगाना भूल गए, और बिंदी नहीं लगाए तुमने तो क्या कर दिया? अध्यक्ष जी, थोड़ी सी भूल हो गई, क्या हो गया? कॉमा छूट गया।
छूटा भी नहीं, छूटा दूसरी जगह लगा दिया, लगाया तो है, हाँ छूट गया बोला तो एक बार फिर भी मान ले तो ठीक है, बोले हमने लगाया तो है भाई, लेकिन तुमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, जरा सा हाथ हिल गया तुम्हारा, रोको की बात लगाना था, तुमने मत की बात लगा दिया, हो गया रोको मत। अब किसी को रोकना मत, क्या छोटे से काम से भी किसी को रोकना मत, क्योंकि अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, इसलिए रोको मत, जाने दो, रोको अविद्या, मत जाने दो, हाँ लेकिन जाने वाला तो जाता है, हम रोक नहीं सकते, ठीक, इसलिए समझना बात को। कहते हैं आचार्य भगवान आज यहाँ पर बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, संतान की चर्चा चल रही थी, कल हमने कहा तो कुछ लोगों के मन में विकल्प हो गए, बोले महाराज आपने संतान को लड़का बना दिया, हमने बोला हमने नहीं बनाया भाई, हाँ हमने नहीं बनाया, ये परिभाषा तो हमारे गुरु जी की है। अब जो चीज हमसे नहीं बनती हम तो बोल देते हैं मां क्या करती है, हेड ऑफिस में पूछ लो, है ना, क्या हमारे बस की होती है फाइल तो हम लिख लेते हैं, और नहीं होती तो हम आगे बढ़ा देते हैं, भैया हेड ऑफिस में चले जाओ, उन्हीं से जाकर पूछ लो कि संतान और लड़कों में क्या अंतर है, आगे तक समझ लो, ठीक, जो लड़ के क्या करें, माँ बाप को अलग कर दे, संपत्ति के लिए, पैसे के लिए, धन जमीन जायदाद के लिए, वो है लड़के, और जो सनातन धर्म की परंपरा को आगे लेकर चलते हैं समझ, वो कहलाती है संतान। तो संतान की चर्चा में आज कह रहे हैं आचार्य भगवान, निष्कलंका सदाचार भूषिता यस्य संतति, बहुत अच्छे से सुनना, निष्कलंका सदाचार भूषिता यस्य संतति सप्त जन्म समाप्यंत नासो पापस्य भाजनम। दूसरी लाइन में सूत्र कह रहा है, कुछ तो हमने थोड़ी समझने का प्रयास किया, लेकिन आप लोग भी समझने की कोशिश करना, हो सकता है हमको ना समझ में आया हो, आपको आ जाए, ऐसा संभव है। कुछ बातें हो सकता है हमको ना समझ में आए, आपको समझ में आ जाए, अध्यक्ष जी। आचार्य भगवान कह रहे हैं वह मनुष्य धन्य है जिसके बच्चे का आचरण निष्कलंक है, वह मनुष्य धन्य है जिसके बच्चे का आचरण निष्कलंक है, वास्तव में धन्य है। सोचो हम कल शाम में यहाँ पर बैठे थे, हमको मन में आनंद हो रहा था, आनंदित हो रहा था, और हम आनंदित हो रहे थे, तो सोचो उन बच्चों की माँ कितना आनंदित हो रही होगी, क्या जब वो एक स्वर में बिना देखे घोष के साथ में नमोकार का चालीसा पढ़ रहे थे, सोचो उन बच्चों की माताओं को कितना आनंद आ रहा होगा। एक बच्चा है जो मदिरालय में पढ़ा है, और एक बच्चा है जो जिनालय में पढ़ा है, दोनों ही एक स्थान पर है, कहीं ना कहीं स्थान पर है, लेकिन अब उस दोनों से जुड़े हुए लोगों का आनंद देखो। हाँ, इन माताओं से पूछो, सुबह सुबह जब बच्चा कमंडल पकड़कर जाता है, परसों की बात है, हम मंदिर से निकले, ठंड ज्यादा थी, हाँ, और एक छोटा सा बालक था, तो दादी माँ ने कहा, उसकी दादी माँ ने क्या, उसने कमंडल पकड़ा था, तो महाराज थोड़ी देर पकड़ा दो और कमंडल थोड़ी देर, हम मांग रहे थे, उससे मांगने वाले थे कि छोटा सा बच्चा है, बिना कमंडल गिर जाएगा, नुकसान हो सकता है, तो तुम दे दो, लाओ दे दो, बोले नहीं महाराज थोड़ी देर पकड़ने दो। तो हम सोच रहे थे देखो कितनी बढ़िया बात है। हाँ, एक होता है कि आदमी रोकता है, और एक होता है कि धर्म में लगाता है, तो कैसा आनंद आता है।
हाँ, एक महाराज के चरणों में पड़ा है तो कैसा आनंद आता है। अब आप लोग जानो, हम तो ज्यादा नहीं जानते इस बारे में, आप समझते हो। हाँ, यदि आपका बच्चा यहाँ पर भी बैठे हो, आप सोचो, और यदि आपका बालक, आपकी बालिका यदि मंदिर नहीं आती हो, तो आप इतने सारे और दूसरे अन्य बच्चों को देखते हो तो कैसा मन में खेल होता है। सब बात मानता है, सब काम करता है, पढ़ाई लिखाई करता है, लेकिन धर्म के काम देते हैं तो मन में कैसा खेल होता है। तो इसलिए आचार्य भगवान लिख रहे हैं, वह मनुष्य धन्य है जिसके बच्चे का आचरण इस तरह है। जगती ने हम भीष्म पितामह से भी प्रश्न पूछ लिया था, देव ने, राजेश भैया, राकेश भाई नहीं आए, नहीं तो गा के सुनाते, रोज बैठे। हाँ, क्यों? पानी से बदला कौन, कहते हो ना, गाकर बताओ कौन पानी से भी बदला। क्या है विदु, जो पानी से बदला? पानी से भी बदला क्या है? वाह, ज्ञान। क्यों कहा पानी से बदला? अरे ये देखो, ये इतना अच्छा आप लोगों ने मेहनत करके बनाया है, खर्चा किया लाखों रुपए, लेकिन पानी की बूंद एक ऊपर में पड़कर कहीं ना कहीं स्थान से, हाँ, क्या होता है, रिश्ती के टपक जाती है, इतना बदला। तो पानी कहीं ना कहीं से अपनी जगह बना लेता है और निकल कर आ जाता है, उससे बदला कोई नहीं होता। लेकिन पानी से भी बदला, पानी से रिस सकता है, लेकिन ज्ञान तो वज्र पटल के भी पार हो जाए। हाँ, ज्ञान जिसके भीतर कोई कुछ नहीं जान सकता, और ज्ञान के द्वारा वो भीतर का भी जाना जाता है। ज्ञान वहां प्रविष्ट कर जाता है जहां कोई प्रविष्ट नहीं कर सकता, कोई प्रविष्ट नहीं। तो पानी से बदला ज्ञान हुआ, लेकिन अब मूल बात हमको पानी से बदला की नहीं करनी थी। इस गीत में आप गाते हो, आगे बताओ। हाँ, काजल से भी काला क्या होता है? क्या होता है? भीष्म से पूछा था, उत्तर नहीं दोगे तो तुम्हारे भाई को नहीं छोड़ूंगा मैं। मांगा है, देखी कि नहीं देखी? हाँ, देव ने तलाक के किनारे में प्रश्न किया कि इन 7 प्रश्नों का उत्तर दो, तब तुम्हारे भाई को मुक्त करता हूँ, नहीं तो मुक्त नहीं करूंगा। तो प्रश्न था उसमें एक, आज हम आपसे पूछ लेते हैं, आज उत्तर दोगे तो आपको मुक्त करेंगे, नहीं तो यही कहना है जवाब। हाँ, तैयार? हाँ, बोलो, पूछो महाराज, उत्तर तो हमको मालूम है, उत्तर मालूम है, क्या? काजल से निकाला क्या है? कलंक। सुनो, काजल एक बार लग जाए कपड़े में, दाग हो जाए तो धुल जाएगा। क्यों? सर्फ एक्सेल है? कहते हो ऐसे दाग वैसे दाग, जैसे भी दाग, कपड़े का दाग तो मिट जाएगा, मिट जाएगा राजेश भाई, कपड़े का दाग मिट जाएगा। हाँ, आचार्य भगवान ने तो इतना कहा, अमित दिया कि कर्म का कलंक भी मिटा सकते हो, लेकिन कलंक का कलंक नहीं मिटा सकते। क्या? कर्म का कलंक तो मिटा सकते हो। आपको बात मेरी उल्टी लग रही होगी, लेकिन अभी थोड़ी देर में सीधी लगने लगेगी। ऐसा ही होता है, जब भी हम कहते हैं लोगों को पहले सोचना पड़ता है, मतलब सोचना पड़ता है कि कर्म का कलंक मिटा सकते हो, लेकिन कलंक का कलंक नहीं मिटता। अब कैसे हो सकता है ये? लग रहा है ना, जब कर्म मिट सकता है, कर्म ही नष्ट हो गए तो फिर कर्म तो नष्ट हो गए, लेकिन जो कार्य किया था, सुनो, भरत
चक्रवर्ती ने बड़े भाई से युद्ध किया था और भाई पर चक्र चला दिया था, भाई भाई ने युद्ध किया था, दोनों का निर्माण हो गया, कर्म का कलंक तो मिट गया, लेकिन आज तक इस पृथ्वी पर भाई भाई के युद्ध के नाम पर अब यद्यपि भगवान हो गए, तो क्या हो गए? कर्म का कलंक तो मिटा दिया उन्होंने, लेकिन भाई ने भाई पर चक्र चलाया था, इस बात का कलंक आज भी बना हुआ है, इस बात का कलंक बना हुआ है। इसलिए कहा काजल से भी काला, क्या काजल से भी काला कलंक कहा। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं, दूसरी लाइन नहीं पढ़ी अभी हमने, दूसरी लाइन और गहरी है। कह रहे हैं कि जिस मनुष्य, वो मनुष्य धन्य है जिसके बच्चे का आचरण निष्कलंक है। वास्तव में जिसका सर कहीं नहीं झुकता, जो आदमी किसी के सामने कभी सर नहीं झुकाया जिसने, हाँ, लेकिन एक उसके बच्चे की हरकतों के द्वारा उसका सर, उसका नाक झुक जाता है। इसलिए कहते हैं वो मनुष्य धन्य है, धन्य कह दिया, धन्य, वो मनुष्य धन्य है जिसके बच्चे का आचरण निष्कलंक है। इसलिए कोई प्रयास मत करो, केवल एक ही प्रयास, केवल एक ही प्रयास। इतना मेहनत करते हैं हम पैसा कमाने में, इतना मेहनत करते हैं अन्य कामों में, वो मेहनत से ज्यादा मेहनत करो आप। क्या पैसा संपत्ति नहीं है कहने वाले हैं आचार्य भगवान। पैसा तो आएगा चला जाएगा, पैसे से क्या होने वाला, वो संपत्ति नहीं है। वास्तव में तुम्हारी संपत्ति तुम्हारी संतान है, तुम्हारी संतान ही सच्ची संपत्ति है। इसलिए उसकी रक्षा के लिए जो मन पड़े वो करो, उसकी सुरक्षा के लिए जो मन पड़े करो। और हर एक व्यक्ति अपनी तरफ से अच्छा करना चाहता है, करता भी है, लेकिन कई जगह कहीं हम लापरवाही भी करते हैं। लेकिन उस लापरवाही से सावधान करो, कंजूसी मत करो। बच्चों की संस्कार देने में, बच्चों की परवरिश करने में कोई लापरवाही मत करो। कहते हैं क्यों? क्योंकि यदि उसका आचरण निष्कलंक है तो वो मनुष्य धन्य है। अब आगे कहते हैं, सुनो, 7 जन्म तक भी उसे कोई बुराई छू नहीं सकती। इस पर मैं सोच रहा था, समझ, इस पर मैं विचार कर रहा था कि ऐसा क्यों कहा आचार्य भगवान ने कि 7 जन्म तक भी। अध्यक्ष जी, आज गर्व होता है आपको? हाँ, कहते हो हमारा बेटा कलेक्टर है, होता है कि नहीं होता? गर्व बोलो, कोई कहे या ना कहे, हम तो जरूर इन लोगों की पहले जाने दो, लेकिन हम तो कह सकते हैं ना, कह सकते हैं ना, इतना तो अधिकार है ना हमारा। हाँ, अधिकार है, इन्होंने भी दे दिया तो हम कह ही देते हैं। हाँ, सही है। अरे सोचो, छोटा सा एक अधिकारी होता है तो आदमी को उसका अपने बच्चे का अहंकार आता ही है कि यार हमारा बच्चा, हाँ क्या है, तो कलेक्टर है। और ना आए धर्म इस बात का आता है, निश्चित मान के चलो आता है, और आना भी चाहिए, आना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी कभी हम कोई कार्य अपने बच्चे के कारण नहीं कर पाते। क्या? यदि मान लो, हमने देखा उस दिन कहा भी था हमने, आप सामान्य से जो भी कार्य करते हो, क्यों ये बैठे रामगढ़ वाले, इनसे पूछो, बच्चे ने पहले मुझे दीक्षा ली कि आपने 2 प्रतिमा के व्रत पहले ली। हाँ, साक्षात अपने सामने तो अभी उदाहरण रहते हैं, तो अपनी से बात कर लेते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, इनके दीक्षा लेने से
आपका जीवन परिवर्तित हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, हुआ। और अब बताना एक बात और, बहुत सारे काम ऐसे आप इसलिए नहीं करते हो क्योंकि आप महाराज के पिता हो। आता है कि नहीं मन में? इनकी बात नहीं समझना, ये तो सामने दिख गया नहीं आंख से। इसलिए बच्चे यदि निष्कलंक जीवन है तो अब 7 जन्म तक उसको कोई बुराई नहीं छुपाएगी। यानी आपने अपना भविष्य सुधार लिया, अपना जन्म सुधार लिया। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, हमने क्या ले आचार्य भगवान ने लिखा है 7 जन्म तक। यानी आपने, यदि आपकी संतान निष्कलंक की है तो आपका 7 जन्म सफल हो गया। 7 जन्म सफल हो गया। 7 जन्म तक उसको कोई बुराई नहीं सकती है। बहुत बड़ी बात है। थोड़ी सी एक लाइन में इतना गहरा रहस्य है तो हमको आधा रहस्य उसका समझ नहीं आ रहा। विचार करना चाहता है इस बात पर। सोचने जैसी बात है। आचार्य भगवान लिखते हैं, फिर आगे और आज और लिख रहे हैं, सुनो, संतान ही मनुष्य की सच्ची संपत्ति है। कितनी है संपत्ति हमें किया? बहुत संपत्ति है अपने पास में, तो है ना? समझ भाई, अद्वैत संपत्ति है। हाँ, वो संपत्ति नहीं, वो अद्वैत, वो संपत्ति है, वो संपत्ति है। क्यों क्यों कहा ये भी बता रहे, क्यों कहती है संपत्ति? संस्कृत पढ़ो, भाव और निकल कर सामने आए। आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? आनंददायिनी पुंसः संतति सत्य संपदा। आनंददायिनी है वो संपत्ति, तो आपको आनंद देने वाली नहीं है, लेकिन आनंददायिनी कौन सी संपत्ति है? संतति सत्य संपदा निधानम प्राप्त पुण्यम। पुण्य निधान के लिए, निधान यानी क्या मतलब होता है? निधान का मतलब होता है खजाना, भंडार, स्रोत, वो निधान। निधान प्राप्त पुण्य दीर्घम सुखदायकम। कह रहे हैं आचार्य भगवान कि क्यों है? क्योंकि वह अपने संचित पुण्य को अपने कृत्यों द्वारा अपने उसमें पहुंचाता है, संतान में पहुंचाता है। एक व्यक्ति है, अपने बच्चे को बहुत अच्छे से रखता है, बहुत संपत्ति है उसके पास में, तो जब मांगता है, जो चीज मांगता है उसको दे देता है। एक पिता उसकी एक संतान है, राकेश भाई, है कि नहीं? हाँ, 2 है, खुश हो जाएगा। देखो एकदम, हाँ, अरे अच्छा है, 2 है तो पुण्य मनाओ, आपको कहना चाहिए। हाँ, 2 है तो 1 हमारे लिए, 1 जिन शासन के लिए। हाँ, क्या तुम्हारे 2 है? भगवान महावीर के पिताजी से पूछो जाकर, क्या यहाँ नहीं तो तुमने 2 गए तो उन्होंने कह दिया पीछे से, अच्छा है हमारे तो 1 ही है महाराज, तो हमारे तो घर चलाने को काम है, इसलिए हम कह रहे हैं। भगवान महावीर भी अपने पिता के एक लौते थे, तो ऐसे यहाँ एक वाले बैठे हो तो ये मत सोचना कि हमारे तो 1 ही है तो महाराज हमारे पास रहने को। हाँ, अरे 1 है तो धर्म में लगा लो, और 2 है तो 1 को घर में रखो, 1 को धर्म में लगाओ, धर्म की संतति चलाए। और 3 है तो हाँ, और नहीं है तो स्वयं धर्म में लग जाओ, इससे बड़ी बात करो। अरे छोटी लड़कियां होती है वो जिनकी संतान नहीं होती,
इस संतान वालों से पूछो, क्यों वीरू भैया आप सोच रहे थे बच्चे की शादी कर देंगे, फ्री हो जाएंगे। अब मैं पूछ लेता हूँ थोड़ा सा, आप फ्री हुए कि नहीं हुए? क्यों जग्गू भैया? हाँ, अपन को लग रहा था कि अपनी तो जिम्मेदारी पूरी होने वाली है, अब बस अपन ने ब्याह कर दिया बच्चे का, जिम्मेदारी पूरी हुई कि बढ़ गई। तो जिनकी संतान नहीं है तो वो भी पुण्यात्मा जीव है। वो सोचो, अरे इस संतान वालों को तो टेंशन है, शादी का टेंशन, हाँ कौन ढूंढेगा, और फिर बहू आ जाए और मान लो 19-20, हाँ तो फिर और कितना चिंता, कितना चिंता बताओ। उससे तो कह देंगे लोग। इसलिए नहीं हुई संतान तो भी चिंता मत करो, बहुत पुण्य का नियोग है, हमारे को फायदा है। क्या बोले भैया, अपन ने अब अपना जीवन जी लिया है, हाँ अब अपन संतान नहीं हुई तो अच्छी बात, अपन मुनियों की सेवा में लग जाओ, मुनियों के आहार दान में, वैया वृत्ति में, और धीरे धीरे ऐसे लग जाएंगे तो अपने को भी अवसर मिलेगा, सारे पुण्य कर्म का नाश होगा और अपना भी कल्याण हो जाएगा। तो जिसकी संतान नहीं है तो बिल्कुल अफसोस मत करना, खुश होना, प्रसन्न होना, अरे आनंद की बात है, वाह इससे बढ़िया बात क्या होगी। और जिनकी लड़कियां हैं वो भी प्रसन्न होना। क्या मान लो 2 लड़की है, 3 लड़की है तो बहुत अच्छा है, 4 है तो और अच्छा है, अच्छा है चलो ठीक है, हाँ ठीक। अरे ये लड़के वालों से पूछो, हाँ कल बताया था क्या करते हैं। अब लड़के होते हैं तो लड़के तो अब उनकी शादी कर दी तो और परेशानी, और तुमने तो लड़कियों की ब्याह कर दिया तो अब तुम फ्री हो गए सब, तो अच्छा है। लड़की है तो बहुत बढ़िया, खुश रहो, परेशान नहीं हो, दुखी होने का कोई प्रश्न नहीं है। हर जगह खुशी खुशी है, हर जगह सुख है, शांति है। हम सुख में दुख ढूंढते हैं, दुख ढूंढते हैं, दुख मत ढूंढो, सुख हो। हाँ अमित भाई बोलो। अरे अच्छा है, लड़की का ब्याह कर दिया, अब वो अपने घर चली गई, अब आप स्वतंत्र हो गए, अब आप क्या करो, उसको अपने घर भेज दिया, अब तुम अपने घर आ जाओ। कहाँ? निज घर आ जाओ, साधु के पास आओ और फिर निज घर में आ जाओ, उसको अपने घर में भेज दो, ये तुम जाओ, कल्याण हो तुम्हारा, ठीक। तो अच्छा है ऐसा, इसलिए टेंशन नहीं लेना, नहीं हुए तो भी अच्छा, लड़की हो जाए तो भी अच्छा, और फिर संतान हो जाए, लड़का हो जाए तो और अच्छा, ठीक। मान लो वो लड़के अलग करना चाहता हो, अलग होना चाहता हो तो थोड़ी सुखी बनाना। क्यों? अरे भैया साथ में रहता तो जीवन भर अपन को उसी की सेवा में लगे रहते अपन। अब ठीक है, उसकी इच्छा है ना, हाँ ठीक है तुम अलग रहो, अब अपन स्वतंत्र हो गए, अब अपन धर्म ध्यान करो आराम से, आनंद से, तुम शांति से जियो, हम धर्म ध्यान में जिएंगे, बढ़िया है। अरे हर जगह से फायदा है, कहीं कोई कष्ट नहीं है, तकलीफ नहीं है, संजय भैया परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग परेशान होते हैं, इसलिए जब भैया 2 जने हैं ना तो छोड़ देना भैया, फिर अब चलो, कहाँ चलो, यहाँ से कोई महाराज विहार करेंगे ना शिखर जी के लिए, तो उनके साथ तुम भी चले जाना शिखर जी, और फिर वापस मत आना, बोला भाई अपना तो शिखर जी हो गया। हाँ क्यों कह रहा हूँ ऐसा? क्योंकि हमारे गांव से वर्तमान सागर महाराज निकले थे तो हमने यही सोच लिया था कि अब महाराज को शिखर जी छोड़ने जा रहे हैं और वापस नहीं आएंगे, और इसी जज्बा से ऐसे निकले थे यहाँ से, तो हमने सोच लिया था बस अब हो गया हमारा काम, छुट्टी, हम वापस गए नहीं थे, महाराज का विहार कराने के लिए निकले थे और निकले तो बस निकल गए। इससे अच्छी बात क्या होगी? आप लोगों को सालों में मौका मिलते रहता है, कोई महाराज जिंदगी करते रहते हैं, एक करके भेज दिया तो हाँ जसपुर की संख्या कम नहीं होगी, तो भैया चिंता नहीं करो, कम नहीं होगी। अरे कोई जाएगा तो इन लोग सोचेंगे भी फिर संख्या बढ़ेगी, अब सब लोग यही रहते हैं तो ये लोग सोचते हैं अभी तो है, तो संख्या नहीं बढ़ती है, पता है। इसलिए
संतान ही सच्ची संपत्ति है। क्या? पैसे कमाने में मत लगो, पैसे कमाने के पीछे में बच्चों से दूर मत हटो, क्योंकि सच्ची संपत्ति संतान है। क्यों? तो मैं कह रहा था, एक व्यक्ति होता है, एक पिता है, उसने अपने पुत्र को क्या किया? बहुत संपत्ति थी, तो जब जो मांगा दे दिया। उसने कहा पिताजी आज गाड़ी चाहिए तो बेटा ले जाओ, बोले आज पैसे तो घूमने जाना है ले जाओ। क्यों? एक संतान है, हमारे पास भरपूर है, ले जाओ ले जाओ। और एक दूसरा पिता है, वो क्या करता है? दिया कुछ चाहिए नहीं, ऐसे नहीं देगी, कुछ काम करो, वो काम बता देते हैं। तो ये दोनों मित्र मिल जाते हैं, बोलते यार हमारे पिताजी, बोले तुम्हारे पिताजी अच्छे हैं, तुम जब मांगते हो तुमको दे देते हैं। और वो बोलता है कि अरे यार मेरे पिताजी बेकार हैं। क्या? बोले जब मैं कुछ मांगता हूँ तो बोल देते हैं, बोले जाओ पहले ये काम करो, जाओ वो काम करो, और देते नहीं है, घुमा देते हैं बात। हाँ, तो दोनों जन ऐसे बात कर रहे थे और दोनों जन साथ में मित्र थे, ऐसे उनका जीवन निकल गया। कालांतर में थोड़े समय के बाद में दोनों के पिताजी चल बसे। क्या हुआ? दोनों के पिताजी चल बसे। तो अब वो दोनों मित्र एक दिन में बैठे, तो बैठे तो क्यों विवेक के भाई दो हो ना तुम, क्या नाम है इसका? अरुण। हाँ सुनो, तुम्हारी कहानी सुना रहे। तो एक अरुण और एक विवेक, तो दोनों जने मित्र बैठे, अब मित्र बना दिया, थोड़ी देर के सुनो। तो दोनों बैठे, अब दोनों बैठे तो अब बोले क्या? एक तो बहुत अच्छा व्यापार धंधा उसने करते हुए उन्नति प्राप्त करा, और दूसरा अब परेशान हो रहा है। क्यों? जब पिताजी थे तो जब जो मांगता था दे देते थे, अब दोनों मिले, अब दोनों मिले तो पहले तो बात करते थे, बुराई करते थे, अब दोनों मिले याद कर रहे हैं अपने पिताजी को। तो अब वो कह रहा है, बताओ क्या कह रहे हैं वो? अब वो कह रहा है कि जो पहले कहता था कि मेरे पिताजी बहुत अच्छे थे, जब जो मांगता हूँ दे देते हैं, और वो कह रहा था मेरे पिताजी क्या कहे? प्रतीक पिता बन गए ना, सुन लो ध्यान से, अच्छी कथा है। तो कह रहे हैं, अब क्या कह रहे हैं वो? कि मेरे पिताजी, जो पहले कह रहा था कि मेरे पिताजी अच्छे नहीं थे, अब उसको बात समझ में आ गई। क्या? मेरे पिताजी अच्छे। क्यों? उन्होंने दिया कुछ नहीं समय पर, लेकिन जब उसने मांगा तब उसको काम बताया, और काम बताया तो काम सिखाया, और इसने अपने बच्चे की इच्छा पूर्ति करते गए, और ये सोच रहे थे कि हाँ हमारा बच्चा अच्छा है, अच्छे से रखेंगे, अच्छे से पालन पोषण कर रहे हैं, हम तो पूरा ध्यान दे रहे हैं, जब मांगता है जो मांगता है दे देते हैं। तो आप अच्छा पालन पोषण कर रहे हो, केवल सामग्री को दे देने से पालन पोषण नहीं होगा, केवल उसकी इच्छा की पूर्ति कर देने से पालन पोषण नहीं होता। आज दोनों के पिता नहीं रहे सुरेश भैया, लेकिन आज पूछो उन बालकों से, अब बताओ तुम्हारे पिताजी अच्छे थे कि तुम्हारे पिताजी अच्छे थे? अब उनकी परिभाषा बदल गई। अब समझ में आ रही है बात? कुछ चीजें देर से समझ में आती है, हाँ अभी समझ नहीं आती। प्रतीक पहले समझ नहीं आती थी, अब पिता बन गए तो अब समझ में आती है। जब तक पिता नहीं बनते तब तक लगता है कि पिताजी जो कह रहे हैं वो तो हाँ फालतू है ना, और क्यों सब सही कह रहे थे। और जब पिता बन जाते हैं तो पता चलता है क्या कि तो सब काम का है। हमको लग रहा था कि हमारे पिताजी ने कुछ नहीं दिया, लेकिन उन्होंने जो दिया है वो हमारे लिए जो भाव में काम का है, कल्याण का है। इसी तरह हमारे पिताओं ने क्या दिया, विचार करना। तो हम तो यही मानते हैं कि हम आज आपके सामने बैठे हैं तो हमारे पिताजी ने हमको कुछ नहीं दिया। हाँ
हम आचार्य जी के पास रहते थे तो दिन भर क्लास, दिन भर स्वाध्याय, दिन भर प्रतिक्रमण, दिन भर सटावर्षण, 1 मिनट की फुर्सत नहीं रहती वहां संत में। वहां रहते तो लोग सोचते थे अरे यार क्या है, दिन भर सुबह से लेकर शाम तक हम लगे हैं, लेकिन हमारे भीतर ही नहीं। क्या बताएं अब आपको, क्या दिया है ऐसा है। तो इसलिए इच्छा की पूर्ति कर देना ही पिता बना नहीं होगा। हम वो चीज सिखाएं जिससे उनका जीवन उन्नत बने। हम वो चीज सिखाएं जिससे वो व्यापार में भी, धंधे में भी वो चीज सीख सके। आपने पढ़ाई भी सिखा दी और बाकी चीजें नहीं सिखाई तो वो बढ़ के भी क्या होगा, अनपढ़ होगा, अनपढ़। इसलिए वो भी सिखाओ, पढ़ाओ भी और सिखाओ भी। तो संतान ही सच्ची संपत्ति है, इसलिए संपत्ति के पीछे मत भागो, अपना समय निकालकर संतान को भी दो। संतान को समय नहीं दोगे तो संपत्ति तुम्हारी कोई काम की नहीं है, वो नष्ट हो जाएगी। यदि संतान को समय दोगे तब तो संपत्ति टिकी रहेगी, बनी रहेगी, चलेगी आगे। और तुमने संतान को समय नहीं दिया तो तुम संपत्ति लाखों इकट्ठी कर लो, अब तुमने संतान को समय नहीं दिया ना तो वो संपत्ति तुम्हारे काम की नहीं, नष्ट होने वाली है। जब संतान तुम्हारे पास में नहीं रहेगी तो संपत्ति क्या करोगे, और रह भी जाएगी और संतान भी यदि निष्कलंक ना हो और धर्म के संस्कार ना हो तो संपत्ति तो ऐसे भी नष्ट हो जाएगी। ये भी कह रहे हैं महाराज टाइम हो गया है ना। सब लोग हमारा हित करते हैं, बता देते हैं, याद दिला देते हैं, है ना। तो इसलिए समझना और चर्चा करेंगे। अच्छी बात आगे आचार्य भगवान कहने वाले हैं। वास्तव में हमको अपना जीवन उन्नत बनाना है तो छोटी सी बिंदी भूल तो नहीं गए, है ना। तो ऐसे ही बच्चों के साथ, अपनी संतान के साथ में छोटी सी भी बात हो तो बहुत समझ के करना चाहिए अपने को। क्यों? क्योंकि एक बिंदी से चिता बन जाती है, बस इतना ध्यान रखो, है ना। इसलिए अपने बच्चों को समय दोगे, तुम्हारा वो थोड़ा सा भी समय तुम्हारे लिए कार्यकारी हो सकता है। और तुमने सोचा थोड़ा सा ही तो समय नहीं दिया हमने, क्या इतना सब समय देना था, नहीं दिया। अरे एक बिंदी नहीं लगाई तो क्या होगा, जैसे एक बिंदी एक कौमे से होता है वैसे ही संतान के साथ में आपने थोड़ा सा समय नहीं दिया, उससे वो प्रभाव होगा, समझ लेना। रोको मत, जाने दो, ठीक। जब लोग आचार्य भगवान महाराज